हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछली वीडियो में आपको टेंस के बेसिक के बारे में बताया था। उसी पार्ट्स को कंटिन्यू करते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे टेंस के ही आगे के टाइप्स। तो मैंने पिछली बार आपको कुछ सेंटेंस दिए थे जिसमें आपको फाइंड आउट करना था कि वो टेंस किस प्रकार का है। जैसे कि सबसे पहला जो था हमारा, तुम पुस्तक पढ़ोगे। तो ये जो हमारा टेंस है, ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा है फ्यूचर टेंस। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। अगला है राजू ने दूध पिया। तो इसमें लास्ट में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आ, ई, ए या फिर था ये सब आएंगे तो वो जो टेंस होगा हमारा वो पास्ट टेंस होगा। तो ये वाला कौन सा टेंस होगा हमारा? पास्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा आप चाय पीते हो आ रहा है, हो, हूँ, ये सब वर्ड आएंगे तो हमारा ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। तो ये हमारा बन जाएगा प्रेजेंट टेंस। तुम नया पेन खरीदते हो। तुम नया पेन खरीदते हो। तो देखो इसमें हो आ रहा है तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट टेंस। वह तुम्हें देखेगा, लास्ट में गा आ रहा है तो ये आपको पहचान कराएगा कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। देखो आप यहाँ भी देखो तो यहाँ पे गे आ रहा था, गा, गी, गे, ऐसा साउंड आता है फ्यूचर टेंस में। तो अगर गा आ रहा है तो हमारा वो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। अगला सेंटेंस भी देखो सेम टू सेम इसी तरीके का ही है। आप फूल तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे का मतलब गे आ रहा है, गे आएगा लास्ट में तो क्या होगा वो हमारा? फ्यूचर टेंस। वह पत्र पढ़ चुका था आ रहा है लास्ट में तो ये हमें पहचान करा देगा कि ये कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट टेंस। हम नहा रहे थे, लास्ट में थे तो दोबारा वंस अगेन पास्ट टेंस। तुम खाना पकाते हो आ रहा है तो इससे पहचान हो जाएगी कि हमारा कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। आप सोहन से मिलोगे। तो ये कौन सा टेंस होगा? गे आ रहा है लास्ट में तो फ्यूचर टेंस। तो गाइस ये सब आपने पहले जो मैंने आपको वीडियो दी थी उस वीडियो में इन सब को मैंने क्वेश्चंस के रूप में दिया था। तो आप लोगों ने ये सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो उसे मैच कर लेना कि आपके कितने सही हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो बेसिक आपको पता होने चाहिए। जैसे कि प्लक, PLUCK, प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना। ऐड मीन्स जोड़ना। लाइक, LIKE, लाइक, पसंद करना। इस तरह के गाइस आगे भी हैं तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बेसिक से वर्ड्स हैं, ये आपके काम में आएंगे ही आएंगे आगे सेंटेंसों को बनाने में। ठीक है गाइस, फिर आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे कुछ रूल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के रूल्स हैं जो हमारे टेंसों में यूज़ होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 तरह के हमारे टेंस होते हैं। इसे आप टेंस चार्ट समझिए, पूरा टेंस चार्ट है, इसके थ्रू आप पूरे टेंसों को कवर करोगे। आपको आगे इनका यूज़ करना भी सिखाया जाएगा।
जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है हमारा, तो प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से पास्ट का सिंपल, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट, इस तरीके के हमारे वर्ड्स होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें प्रेजेंट के सिंपल की, तो प्रेजेंट के सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज, या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। ये आपको अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करना है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस अगर होगा तो उसमें आएगा इज़, एम, आर, इज़, एम, आर। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट, उसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें हैज़ बीन या फिर हैव बीन ये यूज़ होगा। इसी तरीके का पास्ट का सिंपल में क्या आएगा, डिड आएगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट का कंटिन्यूअस उसमें क्या आएगा, वॉज एंड वर, ये हमारे आएंगे। और नेक्स्ट है हमारा पास्ट का परफेक्ट, उसमें हमारा हैड आएगा। नेक्स्ट है हमारा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा क्या आएगा, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस तरीके से फ्यूचर का सिंपल अगर हम कहें तो विल और शैल आएगा। फ्यूचर का कंटिन्यूअस में हमारा विल बी और शैल भी आएगा। फ्यूचर के परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएगा। तो ये हमारा पूरा टेंस चार्ट है, इसे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने पहले सेंटेंस पे आते हैं जो कि हमारा है प्रेजेंट का सिंपल। तो यहाँ पे मैंने आपको ऐसी चीज़ समझाई थी पहले कि जो हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस होता है, प्रेजेंट का सिंपल, वह राजा से बात करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था वह हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा यानी कि करता, ठीक है ना। और बात करना ये एक ही बात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। वर्ब यानी कि कार्य क्रिया भी इसे बोलते हैं हम। और राजा से इसमें बच गया तो राजा से हमारा ऑब्जेक्ट आपत्ति है, फिर अन्य जिसे हम बोल सकते हैं, ये हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये कुछ सेंटेंस हैं जैसे कि एग्जांपल्स हैं। आप राम को जानते हो, ये प्रेजेंट का सिंपल का एक एग्जांपल है, आप राम को जानते हो। नेक्स्ट है हमारा वरुण चाय पीता है, वरुण चाय पीता है। तो लास्ट में देखो इसमें ता है आ रहा है। तो प्रेजेंट के सिंपल की अगर हम पहचान की बात करें तो लास्ट में उसमें ता है, ती है, ते हैं, ये सारे वर्ड आते हैं। तो इससे आप बहुत आसानी से पहचान लोगे कि ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट का सिंपल है या नहीं। अगर उसमें ता है, ती है ऐसा वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो वो हमेशा हमारा प्रेजेंट का सिंपल ही होगा। ठीक है गाइस, आगे डिस्कस करते हैं। अब हम सारे सेंटेंसों को करने से पहले, सारे टेंसों को कवर करने से पहले आपको कुछ सेंटेंस के टाइप सीखने होंगे। तो सेंटेंस के टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ हमारे सेंटेंस के टाइप्स हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले सिंपल, एक सेंटेंस हमारे देखो कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस और WH फैमिली प्लस नेगेटिव। इन दोनों को कई बार इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले पार्ट में भी कंसिडर कर लिया जाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव को WH फैमिली वाले में कंसिडर कर लिया जाता है या WH फैमिली को इंट्रोगेटिव में कंसिडर करते हैं, और WH फैमिली प्लस नेगेटिव को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी कहीं कहीं कंसिडर किया जाता है। तो ये कोई डिफरेंट नहीं है, हाँ इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हमने इन्हें अलग से पार्ट में रख लिया है। WH फैमिली प्लस नेगेटिव। तो ये होते क्या है, देखो एक एक करके सेंटेंस समझिए। राजा किताब पढ़ता है, तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। क्यों? इन सेंटेंसों को जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए, ना ही उसमें नहीं वर्ड आए, ऐसे सेंटेंस हमारे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों।
ये हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में क्या क्या यूज़ किया जा रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? रजत किताब नहीं पढ़ता है। पहले सेंटेंस में था रजत किताब पढ़ता है, दूसरे में है रजत किताब नहीं पढ़ता है। मैंने एक ही सेंटेंस लिया है, उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करके आपको दिखाया है। रजत किताब नहीं पढ़ता है तो इसमें नहीं वर्ड आ गया। नहीं वर्ड आते ही हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा है, नेगेटिव है। अगर नहीं वर्ड आ गया ये, फिर हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? क्या रजत किताब पढ़ता है? तो जैसे ही क्या आ गया शुरुआत में, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, क्या रजत किताब नहीं पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव भी है और उसमें नहीं भी आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगला हमारा WH फैमिली। WH फैमिली, WH का मतलब होता है क्वेश्चन वाले वर्ड्स। WH का मतलब हमारा क्वेश्चन वाले वर्ड, जैसे कि वाट, वैन, हु, ये सब हमारे WH वाले वर्ड होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं। रजत किताब कब पढ़ता है, तो यहाँ पे कब जो आ रहा है, कब क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए इसे हमने WH फैमिली वाले में कंसिडर किया है। तो कब क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस होगा, WH फैमिली वाले में। हाँ, अगर इस तरीके से होता सेंटेंस, रजत किताब क्यों नहीं पढ़ता है, तो क्यों भी प्रश्न पूछ रहा है और साथ में नहीं भी आ रहा है, तो WH फैमिली भी है प्लस नेगेटिव, तो WH फैमिली वाला सेंटेंस भी है इसे, और ये नेगेटिव भी है। तो यहाँ तक गाइस क्लियर हो गया आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इसे नोट करना है आपको। आई थिंक हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ये कुछ सेंटेंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। आपको ये सारे सेंटेंसों में पता करना है कि ये सेंटेंस या सेंटेंस किस टाइप का है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, WH फैमिली वाला है, या फिर WH फैमिली प्लस नेगेटिव है। तो गाइस बहुत आसान है, आपको मैंने बताया है पीछे ये भी, तो आप उसके द्वारा चेक करके ये आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको रिवाइज भी करते रहना है ताकि आप भूलें नहीं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप आगे का तो सीखते रहेंगे बट पीछे का सारा भूल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मैं इसके आंसर्स और इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, टेक केयर, थैंक यू।